दरख्वास्त करती हूँ कि कृपया अपने अपने फोन्स को साइलेंट कर लें। बैच 152 और 153 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मुआवजे, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। धन्यवाद। सरकारी स्कूल अगर सरकार के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? तीनों स्कूलों के हॉल और कमरे तुरंत खाली करवाइए। यस सर, मैं कल तक करवाता हूँ सर। कल नहीं, आज ही करवाइए। यस सर, मैं अभी करवाता हूँ सर। नीचे हमारा ऑफिस होगा और ऊपर वाली मंजिलों पर घायलों को रखा जाएगा। यस सर, लेकिन सर दंगे के दौरान सर लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुछ तो लंगड़े हो जाते हैं, कुछ के तो दोनों ही पैर टूट जाते हैं। उनको सर ऊपर जाने में दिक्कत होगी सर। चलो उनके लिए कमरा नीचे करवा देना। सर एक कमरा सर लाशों के लिए भी रखना पड़ेगा सर। घायलों में से अगर कोई मर जाता है तो। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मुझे हर कैंप में 5-5 वार्ड बॉय, 3-3 कंपाउंडर और डॉक्टर की ड्यूटी चाहिए। सर 3-3 नर्सें भी सर। नर्सें भी चाहिए तुम्हें? सर महिलाएं भी तो घायल होंगी ना सर। हाँ ठीक है। टेंट वाले से बात हुई? हाँ सर, 500 कंबल, 500 चादरें और कुर्सी मेज सब कुछ ऑफिस पहुंच जाएगा सर। तो शाम तक तो पहुंच जाएगा ना? हाँ सर, पहुंचा देगा सर। अपना परिचित का आदमी है सर। सर मेरा मतलब 15 अगस्त से 26 जनवरी। हाँ ठीक है, उठो चलो जाओ। सर ये मरहम पट्टी और दवाइयों का इंतजाम कर दिया था सर मैंने। वेरी गुड। थानेदार, जिस तरीके से हालात लग रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि सोमवार तक दंगा हो जाएगा, पर हमें अपनी सारी तैयारियां कल शाम में ही कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा दोपहर या शाम से ही पहले कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। पिछली बार जो दंगों में गड़बड़ी हुई थी, मैं नहीं चाहता इस बार हुई। यस सर, आप निश्चिंत रहिए सर। लेकिन क्या पता दंगा हो ही नहीं, हमारी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। क्या मतलब दंगा हो ही नहीं? अब क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? नहीं सर, मैं तो जितना बोला जाए उतना करो। दंगा होगा, हर हाल में होगा। हम दंगों के बाद थोड़ा कैंप लगाते फिरेंगे। यस सर। जाओ चलो। थानेदार, मैंने तुम्हें राशन का क्या था? राशन का क्या हुआ है? सर मैंने लाला को बोल दिया सर 15 दिन का। और लाला भी जान पहचान का होगा? यस सर, 15 अगस्त से 26 जनवरी। लाला को कह दो कि 15 दिन का नहीं, महीने का ही करते। दंगा लंबा चल सकता है। सर वो मंत्री जी से मुआवजे की बात हुई सर? हाँ, मंत्री जी से बात हुई थी मुआवजे की। पूरे 10 लाख रुपए भिजवाने का वादा किया है। कत्ल किए जाने पर 10,000 रुपए, गंभीर घायल को 1000 और घायल को 500। छोटी मोटी चोट आने पर स्पर्म मट्टी और कुछ नहीं। पर हाँ, उनका यह कहना जरूरी है कि ब्यौरा सबका कंप्यूटर में दर्ज होगा। कंप्यूटर आया नहीं आया? सर शाम तक आ जाएंगे सर। लोगों से कुछ नहीं होता। उनको कहते ना कि 2 आदमी भी लगेंगे, हम यहाँ मुफ्त के नहीं बैठे डाटा फीड करने के लिए। यस सर। थानेदार, अब ये क्या है? मैंने तुम्हें 25 डॉक्टरों का इंतजाम करने के लिए बोला था, यहाँ पे 5 लिखा है। इस 5 का मैं क्या करूं? सर उनमें से 12 डॉक्टरों का कहना ये है सर कि सर वे दंगे के दौरान सर निकल नहीं पाएंगे सर। और सर उस वक्त उनको सवारी भी नहीं मिलती है, तो सर उनके घर वाले भी नहीं निकलने देते। तो सर उनमें से सिर्फ 5 डॉक्टरों की मंजूरी आई है सर। सबके भाग बढ़ गए हैं। एक काम करो, इन डॉक्टरों को बोलो इनका भत्ता बढ़ा रहे हैं, पैसे ऊपर कर दो। 500 की जगह 700 रोजाना कर दो। इनसे उनको सवारियां भी मिलेगी, ये घर वाले भी जाने देंगे। बेहतर जनाब। अब बाप भी आएगा। उठो चलो। जी सर। हेलो, हाँ मंत्री जी। हाँ जी। नहीं। हाँ, मैंने पुल के पास सारे आदमियों को लगा दिया है, आप निश्चिंत रहिए। अरे ना, हाँ जी, मैं देख लूंगा। जय सर। सर आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। कौन लोग? जनाब वो मुआवजे के बारे में पूछना चाहते हैं कि मुआवजे का दफ्तर कहाँ खुलेगा। उनको बोलो दफ्तर यही खुलेगा, मुआवजा यही से दिया जाएगा। पर दंगा छिड़ जाने के बाद, दंगा हुआ नहीं पहले आ गया, उनको कहो कि उम्मीद है सोमवार को दंगा हो जाएगा। घर जाने को बोलो उनको। जनाब वैसे सरकार ने मुआवजे का चक्कर अच्छा चलाया है। सरकार के चक्कर छोड़ के ना सिर्फ भाग का चक्कर मारो और उनको कह देना कि जैसे ही दंगा शुरू होगा हम मुआवजा देना चालू कर देंगे। मुझे साहब से मिलना है। अभी शोर किस बात कर रहे? देखो कौन है। जी जनाब। साहब बैठे हैं। हमें साहब से मिलने दो। हमें साहब से मिलने दो। जनाब कोई पागल था उधर चौक की तरफ से ना थाने के लिए दौड़ता हुआ चला रहा था। बोल रहा था कि मेरे पीछे कुछ लोग
मारने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन जनाब उसके पीछे कोई नहीं पड़ा था। अब था कौन? जनाब कुछ पता नहीं, कपड़े फटे हुए थे, पजामा ही फटा हुआ था, सिर से भी नंगा था। और फिर तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैंने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। पागल को कहाँ घुसने देते हैं? अबे नालायक, उसे पकड़ना था, हिरासत में लेना था उसको। ये शायद वही हो सकता है जो पुल के पास से गायब हो गया हो। मंत्री जी के 3 फोन आ चुके हैं। थानेदार मेरा दिमाग ना खराब करते हुए जल्दी जाओ, पकड़ के लाओ। जनाब लेकिन अब तो बहुत दूर जा चुका होगा। पुलिस वालों के लिए कौन सी जगह दूर होती है? जाओ जल्दी। जी जनाब। जाओ। रामखोर। हेलो, मैं पुलिस कमिश्नर बात कर रहा था। मंत्री जी के बयान मेरे पास अभी तक आए नहीं है, थोड़ा जल्दी करिए, और दंगा कभी भी हो सकता है। हाँ कमिश्नर साहब, हाँ वो पता चला जो आदमी लापता हो गया था? हाँ हाँ, नहीं पता चला? क्या मतलब नहीं पता चला? अरे जल्दी खबर करवाइए। और आप यहाँ कह रहे हैं स्थिति कंट्रोल में है, जल्दी खबर कीजिए और खबर देते रहिएगा मुझे। अच्छा कामिनी जी, मेरा असेंबली वाला बयान तैयार हुआ? जी सर तैयार है। नहीं, ज़्यादा लंबा भाषण तो नहीं लिखती? नहीं, बस पढ़ने में 5-1 मिनट लगेंगे। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा सुनिए, बाहर की जो स्थिति है वो बहुत ही वो है, वो मतलब दंगे का डर है वहाँ पे, ठीक है? आप इस मौके पे ना 3 बयान तैयार कीजिएगा, ठीक है? पहला जो बयान है वो ये तत्काल जारी करने के लिए दिया जाएगा। तो ये जरा जज्बातिया बयान होगा, ठीक है? ये 5 मिनट का होना चाहिए। इससे हम लोगों से अपील करेंगे कि शहर में अमन और चैन बनाए रखें, ठीक है? और दूसरा जो बयान होगा वो दंगा भड़कने के बाद दिया जाएगा। ये भी 5 मिनट का होना चाहिए, जब चारों ओर शोले चलते रहेंगे और आप जख्मियों को अस्पताल भेजा जाएगा। जब जख्मियों को अस्पताल हाँ हाँ हाँ, ये भी 5 मिनट का होना चाहिए, ठीक है? और ये जो है ये मुआवजे का जिक्र खास तौर पर करना चाहिए इस भाषण में। मारे जाने वाले हर व्यक्ति के पीछे 10,000 रुपए और हर जख्मी के पीछे 500 रुपए, ठीक है? ये भी 5 मिनट का होना चाहिए। एक काम कीजिए, ये वाला जो बयान है अब जल्द से जल्द तैयार करके रखवा दीजिएगा। क्या पता दंगा शुरू हो जाए, मुझे दौरे पर निकल जाना पड़े, ठीक है? हाँ, अब तीसरा जो बयान होगा वो हमारे ऊंचे आदर्शों के बारे में, जनतंत्रात्मक मूल्यों के बारे में, हाँ हाँ वही, और हमारे मान्यताओं के बारे में होगा। ये दंगा भड़कने के बाद जब दंगा खत्म हो जाएगा उसके बाद दिया जाएगा ये बयान, ठीक है? तीनों के तीनों बयान जो है वो 5 मिनट के होने चाहिए, ठीक है? अब जाइए जल्द से जल्द जाके ये बयान तैयार करोगे, वो ब्रीफकेस में रख दीजिएगा। जाइए। सर पर इसे लिखने की क्या जरूरत है? तो पहले से लिखा हुआ मौजूद है। अरे कुछ तो तथ्य आंकड़े जोड़ने पड़ेंगे ना। हाँ मैं जोड़ दूंगी सर, इसमें तो केवल सरकार के ऊंचे आदर्शों और उद्देश्यों का जिक्र होता है, और सर पैसे भी है तो आपके हर रोज काम आने वाले। हाँ जाइए, ये जल्द से जल्द तैयार करवा के, हाँ वो ब्रीफकेस में बाहर पेंसिल है, लाल पेंसिल, उससे लिखवा दीजिएगा कौन सा बयान कब इस्तेमाल करना है, ठीक है? जैसे बयान नंबर 1 दंगों से पहले, और बयान नंबर 2 दंगों के बाद, और बयान नंबर 3 दंगा खत्म होने के बाद, ठीक है? जाइए जी, अब जल्द से जल्द तैयार करवा के वो लिखवा दीजिएगा। सर तीनों भाषण तो पहले से तैयार है। तैयार? जी सर। ये आपने कब तैयार कर लिया भाई? ये मैंने पिछले मंत्री जी के लिए तैयार किए थे, और आज जब मैंने फाइल खोली तो मुझे मिल गए। वो तो विरोधी पार्टी के मंत्री थे ना, उसके बयानों का मैं क्या करूँगा? सर भाषण में कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार जब हुकूमत बदली थी ना, तो नए मंत्री जी पिछले मंत्री जी की तकरीरों का इस्तेमाल करते थे। और सर खैर दंगा तो सारा वक्त होते रहता है। अरे लेकिन कुछ तो फर्क होना ही चाहिए ना। छोटी मोटी अदला बदली हो जाती है सर। अरे मतलब आप उनकी भी तकरीरें लिखते थे? आपसे पहले जितने भी मंत्री जी थे ना, सबकी तकरीरें मैं ही लिखती थी सर। क्या मतलब? देखिए आप मुझे धोखा दे रही, आप अभी भी किसी और के लिए लिख रही है। बताइए कौन है वो? कोई नहीं सर।
अरे देखिए, आप ये सरकारी मुलाजिम हैं और आपको मेरे भाषण लिखने के लिए रखा गया है। बताइए कौन है वो? सर वो तो मैं दफ्तर के बाद अपने खाली वक्त में लिखती हूँ ना। अरे कौन है वो जिसके लिए लिखती है आप? विपक्ष के नेता सर। विपक्ष के नेता? मतलब आज तक आप हमें धोखा देती रही है? नहीं सर, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। ये धोखा नहीं तो क्या है? आप हमारे लिए भी तकरीरें लिखे और विपक्ष के नेता के लिए भी। सर पर वो तो मैं अपने प्राइवेट वक्त में लिखती हूँ ना, और दफ्तर के वक्त तो मैं केवल आपके लिए भाषण लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ उनके लिए? उनके लिए मैं जवाबिया बयान लिखती हूँ। पहले आपका भाषण लिखा जाता है, बाद में उनके जवाब में उनका भाषण लिखा जाता है। विपक्ष ने तो मुझे वो राजनीति का पप्पू कहा है, ये भी आप ही ने लिखा है। मैंने ही लिखा था सर। और उसने वो दूसरे नेता ने तो मुझे वो हमारा जो चौकीदार है, क्या क्या क्या, क्या ये आप ही ने विशेषण जोड़ा है? मैंने ही जोड़ा था सर, पर आप अपने भाषण में जितनी भी तेज तर्रार बातें करते ना, वो सब मैं ही लिखती हूँ सर। अरे क्या खाक लिखती है? आप हमारे भाषण लिखती है और उनकी तकरीरें भी। सर वो तो तकरीर को असरदार बनाने के लिए लिखा था। लेकिन आपके ही दिमाग से निकली है ना। अब के कभी मुझे कहते हैं राजनीति का पप्पू, कभी कहते हैं हमारा चौकीदार है। अरे क्या कर रही है आप उल्टा हमें गाली दिलवा रही है। सर वो तो प्राइवेट वक्त में दिलवाई थी ना। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ही के दिमाग से निकली है ना ये सब। अगर आप भी मुझे किसी को राजनीति का पप्पू कहने का मौका देती तब मैं मानता। सर पर जवाबी तकरीरों में नोकझोंक की गुंजाइश ज्यादा होती है। देखिए, आप आज से हमारे लिए जवाबी तकरीरें ही लिखा करें। सर मैं ना अगली बार लिख दूंगी, यदि आप विपक्ष में हो तो। आपके लिए मैं एक से एक बढ़िया तकरीरें लिखूंगी। अच्छा, तो आपको लगता है हम अगला चुनाव हार जाएंगे? नहीं सर, मंत्री की ना अपनी गरिमा होती है, अपना पोजीशन होता है। उनके भाषणों में ना वजन होना चाहिए। उनके जो बयान होते हैं ना, कुछ तीखी होती है, कुछ हल्की भी। हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है और आपको उनके स्तर तक नहीं उतरना चाहिए सर। उतरती तो आप हैं? मैं तो उतारती हूँ सर। अरे ये जो आप लिखती हैं, इसका मतलब आप देने भी चाहते होंगे उससे? नहीं सर, आमतौर पर बात टेलीफोन पर हो जाती है। क्या मतलब? मतलब सर, इधर आपका बयान छाया होता है और उधर मुझे टेलीफोन आ जाता है कि मुझे जवाब तैयार करने हैं, तो मैं घर पर ही जवाब तैयार कर लेती हूँ। और देने कौन जाता है उसको? उनका एक आदमी आता है, मुझसे लेकर सीधा प्रेस में जाता है और उनसे मिलो तो महीनों बीत जाते हैं, सिर्फ चेक मिल जाते हैं सर। आपकी एक बार कहते हो ये राजनीति का पप्पू है, अभी कहते हो कि हमारा चौकीदार चोर है। अरे क्या क्या कहलवाती रहती है। ये सब आप ही लिखो और उसके भाषण भी, टिप्पणी भी आप ही करें सब। सर आपके भाषण में तो मैंने ही लिखा होता है ना। और सर अब तो आदत पड़ चुकी है, जब जब मैं आपका भाषण लिखती हूँ ना, मुझे जवाब पहले सूझ जाता है। तो कभी कभी ना मैं जवाब पहले लिख देती हूँ और भाषण बाद में। इसका मतलब आप हमारे भेद भी उन्हें खोलती रहती होंगी? वो तो उन्हें पहले से मालूम होते सर, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप भेदिए हो, मुखबिर हो आप। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मैं तो आपके लिए भाषण लिखती हूँ सर। और उसके जवाब भी? सर वो तो प्राइवेट वक्त में लिखती हूँ ना सर। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपने ये नौकरी ली थी, इसमें हस्ताक्षर किए थे कि नहीं किए थे कि आप हमारे भेद उनको नहीं देंगे? किए थे सर, और मैंने इसका भेद किसी को नहीं दिया है। अरे अभी तो आपने कहा विपक्ष के नेता के लिए। विपक्ष के नेता नहीं सर, विपक्ष के दर्जनों नेता। और विपक्ष में एक नेता नहीं है, विपक्ष के तो दर्जनों है सर। अरे आप दर्जनों के लिए लिखती हैं? नहीं, मैं केवल 3-4 के लिए लिखती हूँ सर। अरे 3-4 कौन है वो? विपक्ष के नेता सर। एक काम कीजिए, ये सब छोड़िए आप, ठीक है? ये मुझे असेंबली में जाना है, देरी हो रही है, बाहर स्थिति बहुत ही नाजुक है। आप एक ये सब कभी कभी किसी को गाली दिलवाती है, ये सब अब क्या चल रहा है? आप ही लिखती है सब। सर वो मैंने नहीं दिलवाया था, वो मेरे बड़े भाई साहब है ना, वो भी लेखक है। फैमिली बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। ऐसा ही समझ लीजिए सर, मेरी छोटी बहन है। बस 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 बस, मुझे देरी हो रहा है, ये धांधली नहीं चलेगी। अब ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ आपको, लेकिन मैं भूला नहीं ये सब, ठीक है? असेंबली से आके देखता हूँ आपको। आप जल्द से जल्द जाइए और लिखवा के वहां कमिश्नर साहब के ऑफिस भिजवा दीजिएगा, रिकॉर्डिंग करवा के, समझे? और उसको बोल दीजिएगा कब इस्तेमाल करना है इसके। जाओ। आपने कुछ कहा? नहीं, जाओ। जी सर।
और 1 2 का 4 2 का 1 माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी कैसे हैं आप? मस्त है, कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या विचार है? किसका? अरे मौका बहुत अच्छा है, अच्छा सौदा हो सकता है। हाँ, मैं सोचूंगा कीमत थोड़ी और कम हो जाए। अरे सेठ जी कीमतें और क्या गिरेगी? 1500 से गिर के 900 हो गई है, और कीमतें क्या गिरेगी बताइए? अरे होगी, थोड़ा सब्र करो। भाई आप मेरे साथ आइए, बैठे बैठे कहाँ जा रहे हो यार? थोड़ा हमारे साथ भी बैठे। शहर में दंगों का माहौल है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कितने लोग शहर छोड़ के जाना चाहते हैं, कितने लोग अपना मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले जाना चाहते हैं। यही मौका अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहता हूँ कीमतें कम होगी, थोड़ा सब्र करो। बताइए क्या कीमतें कम होगी? 2-3 घरों की अदला बदली करवा चुका हो, अभी 2 घर बिकवा चुका हो। हिंदू के मोहल्ले में मुसलमान, मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू फंस जाए ना तो सौदा पक्का। बात तो सही है। सोचूंगा थोड़ा। अरे फिर सोचूंगा, दंगे होने की देर है। जैसे ही सारी दुकानें ठप पड़े, यही मौका है 2 पैसा कमाने का। मैं कुछ करता हूँ। अरे छोटे सरकार आगे देखो, आइए आइए बढ़िया। मैंने सुना पीछे कुछ गड़बड़ है। अरे वो एक आदमी पुल पर से जा रहा था, किसी ने उस पर पत्थर फेंक दिया, फिर तो उससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। और उमर साहब पहुंच गए सौदे करने। अरे यार, ये कह रहा है कीमतें कम हो गई है तो कोई जमीन खरीद लो। अरे ये बहुत सब गलत दिखाता है, इनके बातों में नहीं आएगी। बताइए दूध के ऊपर की मलाई तो आप ले जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? कमीशन? अरे पिछले दंगों के वक्त ये सेठी स्टोर वाले के पास गया था, कहने लगा कि कुछ ग्वाले अपने गाय भैंसों का 12 बेच रहे हैं, तो वो 12 आप खरीद लो। इसने ऐसी भूमिका बांधी कि वे लोग मान गए और 1000 रुपए पेश के भी दे दिया। लेकिन 2 दिन बाद जब वे लोग सौदा पक्का करने गए तो 12 खाली, सिर्फ गोबर ही गोबर था। नहीं चाहिए था, पेश की दल्ली के साथ 2 गाय खोल लाते। फिर मैंने भी ये कहा था। पर वो कैसे हो सकता है? गाय कौन खोलने देता? वाह सेठ जी, लोग रातों रात पौधे ले जाते हैं, बच्चे की दुकान से जूते ले जाते हैं, 2 गाय खोल लाना कौन सी बड़ी बात है बताइए? अब तो बहुत बोल रहे हो, तब कहा था। हम तो तब भी यही थे, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। आदमी जब डरा हुआ हो ना तो सौदा करना पक्का। ये वो सब छोड़, सेठ जी को कोई अच्छा सा सौदा करवा दो। अरे बिल्कुल सेठ जी कल ही एक मकान खाली करवाया, मकान मालिक की कीमत कम ही नहीं कर रहा। फिर मैंने उससे कहा कि दंगों के दौरान पे अगर उसके घर में आग लग जाए तो क्या मतलब? फुट्टू कहेगा, फिर भी नहीं माना। फिर मैंने एक तरकीब निकाली, एक गुंडे को उसके गली में छोड़ दिया, उसने 2-3 चक्कर लगाए, वैसे मैं पहुंच गया। 15,000 से 10,000 पे आगे सुबह ही रजिस्ट्री करवाई है। बताइए तू बड़ा काइया आदमी है। अरे यार ये तो व्यापार है सेठ जी, हैं? वो लोग जाएंगे कहाँ? हो जाए झड्डू में, हमें उससे क्या? आप अपना विचार बताइए। सोचूंगा, पर तू मेरे एक काम करवा दे। हुक्म कीजिए। मेरी फैक्ट्री से जुड़े जमीन का जो टुकड़ा है ना, हाँ जहाँ झुकी झोपड़ी वाले हैं, हाँ, बस दंगे के दौरान वो जमीन खाली करवा दे। तो सरकारी जमीन है। हाँ जानता हूँ सरकारी जमीन है, और उसको झुग्गी झोपड़ी वाले अपने डेरे जमा बैठे। अगर जमीन खाली हो जाए तो हमें मिल सकती है, और मैंने अधिकारी से बात कर ली है, जमीन खाली हो जाएगी और अपना नाम लिखित कर देगी। और क्या चाहिए? हो जाएगा। ये तो जमीन का टुकड़ा है सेठ जी, आप है शहर खाली करवा देंगे। ये कह रहा है जमीन खाली करवा देगा। अरे ये बोलता बहुत है। अब मेरी बात मानिए, नीति से काम लीजिए, और कोई तरीका नहीं है। इस वक्त नीति से ही काम लेना होगा। नीति से कैसे काम? अरे अगर देने दिलाने की बात करेंगे तो वे टेढ़े होंगे, अरे डराए धमकाएंगे तो भी नहीं मानेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप नीति से काम लें। नीति से? तेरी नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को कहा जाए कि शहर में दंगे का खतरा है, अगर दंगा भड़क उठा तो तुम्हारे जमीन पर जरूर हमला होगा, और हम नहीं चाहते कि तुम लोग का नुकसान हो। तो इस खतरे के दिनों में तुम लोग फैक्ट्री के हाथ में आ जाओ। फिर जब लोग जमीन खाली करेंगे, अब झट से सरकार के साथ लिखापढ़ी कर लेना। जमीन खाली होगी तो सरकार लिखत करने के लिए तैयार हो जाएगी। बात तो सही है। ठीक है, एक बार ये झुग्गी झोपड़ी वाले फैक्ट्री के अंदर खुल गए ना, वापस नहीं निकलेंगे। ऊपर से अपने नाते रिश्तेदार भी अंदर घुसाते चले जाएंगे। बात तो सही है तेरी। तो भीड़ अंदर घुस गई तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो देखा जाएगा। अब तो जैसे भी हो जमीन खाली करवाओ, जेल से कुछ पैसे भी देने पड़े, उनके खाने पीने का प्रबंध कर दो। फिर
अरे बल्कि आप उनसे कहिए कि अपने रोजगार देंगे, उन्हें काम देंगे, उनके लिए पक्की क्वार्टर बनवा देंगे, उनके सिर पर पक्की छत होगी। वैसे इस जमीन पर करीम बख्श की भी नजर है, वो अपनी खड़िया लगाना चाहता है यहाँ। यही वक्त है, उन्हें जैसे जैसे जमीन से खाली करो, जब लिखत हो जाएगा तो धक्के मार के बाहर निकल देना। पागल हो गए हो क्या? बाहर का निकाल दे तो फिर मेरी जमीन पे जुगे डाल देंगे। अरे क्यों डालेंगे, इसका बंदोबस्त हम कर लेंगे। इस बीच हम जमीन के चारों तरफ कड़ी लगवा देंगे। देखो ऐसा है, जमीन खाली करवाने की जिम्मेदारी हमारी। तुम क्या करोगे? अरे निकालेंगे कुछ तरकीब यार। अरे बस तरकीब ही नहीं निकालते रहना, इस अरे काम को बस पूरा अकेला घोड़ा बना है, घोड़ा। हाँ? हिंदू था या मुसलमान? अरे घोड़ा था, घोड़ा। अरे घोड़ा किसका था? अरे वो तो घोड़े को मालूम होगा ना। अरे घोड़े को मारने वाला कौन था? अरे मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो। दंगा होकर रहेगा। दंगा तो होकर रहेगा। और जमीन खाली करवा दो पहले। अरे जमीन का बात छोड़ो, कौन के बारे में कुछ सोचो। एक काम करो, 100-200 लाठी और मंगवा लो। हम सब इंतजाम करवा देंगे, अच्छे पेशेवर लोग भी इंतजाम करवा देंगे। चिंता मत कीजिए, आप लोग घर जाइए। ठीक है, आप देख लेना। जरूर जरूर। ऐसा सोने में कम नहीं पड़ जाएगा। आ जाओ, साथ में आ जाओ। अरे मैं नहीं रुकूंगा भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया भाई कहाँ हुआ है? अरे कुछ फसाद हो गया भैया, मैं जा रहा हूँ। अरे यार कुछ हो गया, मुझे नहीं पता है। दंगा होने वाला है क्या? कोई मरे तो कोई जीवे, लो सूत्रा ढोल बताशे पीवे। दंगे का सुर है, किस का सुर है? भट्टी चलेगी सौदागर, भट्टी खूब बुनाई होगी। ढकते रह के, अरे सुख सुख बोला कर, कभी कोई अच्छा बोल दिया कर। अच्छा क्या बोलूं, तैयारियां जोरों पर है, होली होगी होली। अरे होली होगी तो फिर तू क्या करेगा? अरे हम क्या करेंगे, बोले बादशाह हम खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। कोई मरे तो कोई जीवे, सुथरा ढोल बताशे पीवे। अरे मगे का डर, दुकानें बंद कर दे हम लोग। अरे नहीं नहीं, कपड़ों की दुकानें खुली रहना चाहिए, कफनों के लिए, और किरासिन की दुकानें भी खुली रहे, आग लगाने के लिए, और लकड़ियों की टाले उनका भी खुला रहना जरूरी है। अरे बस बस बस, अगले जहां पहुंचा। अरे बस, ये नाच ना अपने मुंह से मत निकालना। सुनो, पुल पर दुकान है छतरियों की, वहां किसी ग्राहक की दुकानदार के साथ तू में गए। अच्छा। ग्राहक दौड़कर गया और अपने साथियों को बुला गया। इतने में दुकान के भी दुकानदार के भी कुछ हिमायती वहां पहुंच गए, तो मामला बिगड़ा नहीं, दफा दफा। ये क्या बात है? बात है, फिर आगे आगे। अरे एक आदमी जा रहा था पुल पर से, हाँ हाथ में छाता लिए, हाँ। किसी ने उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया। हाँ, दौड़कर भागा, जाके छिप गया। अब सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी बात को सीध ना कह रहे। अरे असल में बता, वो कौन था, हिंदू था मुसलमान? हाँ। ये बात तो अभी तक नहीं पता चल पाई है। इसका पता भी नहीं चलेगा। दुकान किसकी है? दुकान तो छातों की है, लेकिन वो टोपी और मनियारी का भी सामान बेचता है। अरे कुछ भी बेचता हो, बैंगन बेचता हो, पहले ये बता हिंदू है कि मुसलमान है? वो तो शायद मुसलमान ही था। अरे वो आदमी कौन है जिसमें पथराव हुआ है? अरे वो तो कोई स्कूल का मास्टर था। अरे भाड़ में जाए स्कूल मास्टर, तू तो ये बता हिंदू है कि मुसलमान है? देखो मैं पक्का पक्का तो नहीं कह सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि उसने घुटनों तक लंबा कोट पहना था और नीचे पजामा करना था। पैजामा चोरी मोरी वाला था या तंग मोरी वाला? हाँ तो चौड़े मोड़ी वाला। तब तो वो मुसलमान था। अरे नहीं लाला, आजकल हिंदू लोग भी चोरी मोरी पैजामा पहनने लगे।
अच्छा हाँ, चेहरे पर दाढ़ी थी। हाँ गहरा दाढ़ी थी। हाँ लोगों ने क्या कहा, हिंदू है कि मुसलमान है? अरे लोगों का तो काम है कहना। तेली मोहल्ले वाले कहते हैं कि मुसलमान था, रमेश नगर वाले कहते हैं कि हिंदू था। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की है? दुकानदार से की थी। दुकानदार ने बोला कि वो दुकान पर आया ही नहीं। तब वो हिंदू था क्या? किसी पथराव क्यों हुआ? अरे वो तो मुसलमानों ने किया। अबे ये सूत्रे की बकबक बस सुनते जाओ। तो सुथरे ये पापा करना घर पे जा, भगवान के नाम ले। भगवान का नाम तो ले लेंगे, गरीब नवाज हो। हाँ? क्या दोगे? अरे तू तो बड़ा मतलब ही है, भगवान का नाम लेने का भी पैसा मांगता है। अरे मैं ही क्यों, सारा जहां मतलब है। वो मैं लिया इठोक बजा दुनिया मतलब दी, मैं लिया इठोक बजा दुनिया मतलब दी। कल रात मेरी भगवान के साथ छोटी सी बहस हो गई सपने में। वो कह रहे थे सूत्रे, अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहो? तो मैंने बोला हुजूर, ऐसे हाथ जोड़े, पिछले कई जन्मों से तो आपने मुझे बलि का बकरा ही बनाया है, अगला जन्म दोगे तो मुझे कसाई बना देना। अच्छा अच्छा, फिर भगवान क्या बोले? भगवान बोले कि सूत्रे थोड़ा सब्र करो, 21वीं सदी शुरू होने वाली है, तुमको कसाई बना दे। तुम नए जमाने सुथरे हो, पुराने जमाने की? 100% नए जमाने का हूँ बुजुर्गो, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं लिया इठोक बजा कि दुनिया मतलब दी। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ पूछो, क्या पूछते हो? ठीक ठीक देना, इधर उधर की मत लगाना। तुम भी सवाल सीधा पूछना, ये बुझाता मत बुझवाना। ठीक है ठीक है। हाँ, तो बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? अरे बहुत आसान है, हुकूमत की ताकत। गलत, फिर सोचो। हाँ, तुम भी पैसे सोचो। की ताकत, पैसे की ताकत। थोड़ा नजदीक तो आ गए, लेकिन और सोचो। खिदमत, निस्वार्थ सेवा की ताकत। अरे बिल्कुल गलत, जाओ सोचो वहां जाके। आत्मबल, बिल्कुल गलत। हाँ, स्वार्थ, स्वार्थ की ताकत। हाँ, फिर नजदीक आ गए, लेकिन सही अभी भी नहीं। और सोचो। और अब तो तू ही बता दे। मुझे ही बताना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है बेईमान। बेईमान। बेईमान, क्योंकि हुकूमत, दौलत, सेवा, स्वार्थ सब छोटी मोटी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है बेईमानी। अरे बेटा बेटा बेटा, सबसे बड़ी ताकत कुर्बानी में होती है। हाँ, कुर्बानी? हाँ। अपनी या दूसरों की? हाँ। सबसे बड़ी ताकत है बेईमानी और भ्रष्टाचार में। और वो ऐसे ईमानदार लोग जो होते हैं ना, वो मालगाड़ी की तरह भ्रष्ट लोग फ्रंटियर रेल उनके मशीन में तेल डालो, गाड़ी चल पड़ेगी। ईमानदारी का रोना रोके तुम्हारा सारा काम वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, फाइलों पे धूल जम जाएगी पर काम होगा। और भ्रष्टाचार के रास्ते पे चलोगे तो फ्रंटियर रेल बन जाओगे। यही बात है, क्यों बता रही हूँ? झूठ कह रहा हूँ? कि मैं झूठ बोलिया, कि मैं झूठ बोलिया, कोई ना भाई, भगवान भाई कोई ना। अरे चुप कर। पता नहीं इस देश का बेड़ा पार कौन लगाएगा जहाँ ऐसे मनुष्य पैदा हो गए। अरे बेड़ा पार लगाने वाले आए हैं, मैं तो बस सूचना देने आया हूँ तुमको। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, तुम भी कर दो। का? मैं तो चला कि मैं झूठ बोलिया, भाई 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 फिर तो क्या दंगा नहीं होता है? तो चलता हुआ यार, ये तो बता। दंगा? हाँ, दंगा होगा। अरे पर कब? कि मैं झूठ बोलिया, कि मैं झूठ बोलिया। पर दंगा होने वाला है क्या? अरे तो दुकान बंद करें। हाँ, बंद करते हैं। अरे नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा भाई। अरे खड़ा रहा चुपचाप।
₹50 गिफ्ट लूंगा आदमी का, एक भी पैसा। जीने की इच्छा है तुम्हार? लेकिन भैया ये कौन का काम है? अबे कौन का काम है चाहते निजी हो, इसमें भी पैसा लगता है, ठीक है? इधर भी आदमी मारेंगे उधर भी। और एक काम कर, रुक, तू दिहाड़ी पे करवा चाहे ठेके पे करवा ले, जो तेरा वाला खाता हो, ठीक है? ये लेकिन ये कौन का काम है? अबे कौन का काम हमसे पूछना कितना मुश्किल होता है। कौन का काम में एक आदमी को ढूंढ कर मारना पड़ता है, हमारे लिए तो सभी आदमी बराबर है, किसी को भी मारते जाओ, एक एक को चुन चुन कर मारना बहुत मुश्किल होता है। और तू सुनना, दिहाड़ी पे करवा ले। अच्छा भैया, वैसे आदमी मरे नहीं सिर्फ जख्मी हो जाए तो उसके कितने रुपए लोगे? तो भी ₹50। क्या? देख, मैं उसको मारने के लिए गया, जोखिम उठाया, अब वो सफुर कराती नहीं मारा तो मैं क्या कर सकता उसमें? भैया ₹50 ज्यादा है। अरे कहाँ पे ज्यादा लग रहा है बे? मोची नाई मजदूर मरवाएगा ना लखपति, हाँ? मोची नाई मजदूर को मारने का यही दाम है, उसमें भी ज्यादा लग रहा है इनको। अच्छा, दिहाड़ी का क्या हिसाब होगा? ₹250 पर डे। अगर दिहाड़ी के हिसाब से करवाए तो क्या मालूम दिन में एक भी आदमी ना मरे, तुम दिन भर शराब पिए पड़े रहो। जुबान दे देना, काम पूरा करते हैं। तो एक काम करो, ठेके पे करवा लो। अच्छा, वैसे भैया कत्ल कैसे करोगे? फलदार सूरा इधर से डाल के घुमाएगा ना, तड़ी बाहर। भैया देखो, तुम कौन के आदमी हो, वरना हमें तो कोई और भी मिल सकता है। तो एक काम कर, तू उससे ही करवा ले। हमारे पास दूसरे काम की तरफ से बुलावा आया था, मैंने सोचा चलो काम की बात है, पहले अपने काम की खिदमत करेंगे, बाद में एक काम कर, तेरे से पड़ता नहीं होगा ना, ठीक है, उन्हीं से करवा ली। भैया देखो, तुम्हें चोखा काम मिलेगा, आग लगाने का काम भी मिल सकता है। ये कुत्ता काम हम नहीं करेंगे, आग लगाने वाला। अरे भैया, उसमें लूटपाट भी तो शामिल है, वो सब तुम्हारी। बोला ना, आदमी मरवाना है मरवा लो, ठीक है? और ये कुत्ता काम ये काम हमको नहीं, ये सब आग लगाने वाला, ये सब केरासिन लेके पुलिस लोग की तरह दौड़ते रहो, कोई काम है? आदमी मारने का काम शाही काम है, मारो आदमी ऊपर चलता बने, घर चलते बने। अच्छा एक बात पूछनी है, वो सपना हमीदवा को बुलाया था तू? कौन कहता? मैं नहीं जानता किसी हमीदे को। नहीं जानते हैं? हमारा हमीदा का भाई वली है, सांझ है एक साथ में। सांझ है? ठीक है भैया, देखो तुम्हारा वक्त जाया नहीं करेंगे हम ज्यादा, और अगर किया है तो ये लो, चलो भैया। इसका क्या कहना है? तुम शराब नहीं पीते? अरे पीते थे यार, लेकिन अभी कत्ल उतल का मैटर सियासी मामला काम कर रहे थे, तो पीना शुरू कर दिया। देखो शराब पियेंगे, मुंह से कुछ शराब निकल गया तो फिर लफड़ा होता है। कत्ल करो, दूध पियो, जलेबी गरम खाओ, मस्त हो। तो भाई पाठा अरे पाठा भी बात ऐसी बात नहीं है, अब लाया भी तो पौवा ही लाया, चलो काम कराते हैं। छुट्टी कभी पीने दें यार। ठीक है भाई, मंजूर है, हमने तुम्हें ₹50 फी आदमी दिया, काम अच्छे से होना चाहिए। और सुनो, एक और काम करना होगा, एक जमीन खाली करवानी है। कौन सी जमीन? अरे वो बटन बनाने वाली फैक्ट्री है ना, उसके बगल में, पुलिया के पार। हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पैसे बाबू ज्यादा लगेंगे। 5,000 रुपया। 5,000? हाँ ज्यादा है। बस्ती कितनी बड़ी है? 10 को तो मारेंगे, साले मरेंगे, तब आओ सब छोड़ कर भागेंगे। हमारे आदमी जाएंगे,
उसमें हम भी शामिल रहेंगे, अपना भी कुछ उठा तो बनता है ना, आदमी को रकम पे देनी पड़ेगी, उनका भी दारू पानी खर्चा उठाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, जमीन खाली करवा देना, उसके आजू बाजू कटीले तार लगा देना। एक कटीले तार कुत्ता काम हम नहीं करेंगे, आदमी लगा दे भाई। ठीक है यार, तुम जमीन खाली करवाओ, हमारे आदमी कर देगा। और सुनो, झुग्गी झुपड़ी वालों को फैक्ट्री के अंदर ढकेल देना, समझे? जमीन खाली करवा देंगे, लेकिन अब तू इतना काम लिस्ट लेके आएगा, इतना काम बता रहा है, पैसा 10,000 से एक पैसा हाँ। हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए, तो छोकरा लेके भाग जा रहा है, अपने साथियों को मना कर देंगे ना, कोई तुम्हारे काम में हाथ नहीं लगाएगा। क्या ज्यादा लगता है सुअर का बच्चा। आ गए नवाज भाई। अरे अब लगता है यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के किसी और बस्ती जाना पड़ेगा, यहाँ तुम लोगों को कोई रहने नहीं देगा। कल रात तो सलामती से गुजरी, शहर में दंगा नहीं हुआ। अरे कहीं और कुछ हुआ हो तो हुआ हो, ये बस्ती में तो सिर्फ कुत्ते ही भौंकते रहे। चाय में तो कहाँ जाए, किधर है उस उतरा हरामी, हमें सारा वक्त कहता इधर ही बैठेगा, कुछ नहीं होगा, हमें सब बात खाता हूँ। लो आ गया। तो कोई जीवे, आओ सुधरे आओ, बैठो 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 बैठो। अरे वाह, संगत सुबह सवेरे ही जम गई, क्या बात है। अरे बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई अपनी है। शहर में गड़बड़ है चौधरी, मैंने सोचा दोस्तों से हालचाल पूछ ले। हालचाल पूछना है, हमें बताओ, सिर छुपाने के लिए जाए तो कहाँ जाए? अब कहाँ जाओगी जीवनी, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो चुपचाप। अरे तुम तो कह रहे थे यहाँ बहुत खतरा है। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ खतरा बहुत है, लेकिन अब जाओगे तो जाओगे कहाँ? हमारे सामने ना बुझार नहीं डालो तो सुतरे। कभी कभी तो मुझे लगता है तू ये जो शहर में चक्कर काटते फिरता है, जरूर किसी की मुखबरी करता है। मुखबरी तो करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। किसकी मुखबरी करते हो? सच सच बताना, ये तो तेरी गर्दन नाली में घुसेड़ दूंगी। जाओ। अरे गर्दन तो पकड़ लेगी, अब नाली कहाँ से लाएगी? तुम्हारी बस्ती में नालियाँ हैं? अरे रुको रुको, तू शहर का हाल बता। अरे शहर का, अरे दीनू कैसे हो भाई? और तुम्हारे पैर का जख्म कैसा? बहुत दर्द करता है। रिक्शा कैसे चला पाते हो? नहीं चला पाता। अस्पताल गए थे? अस्पताल किस लिए जाता? ऐसे जाहिल हो तुम दीनू। जो जख्मी है उसका मुफ्त इलाज होता है, थोड़ी खबर रखा करो। अरे ये जख्म तो पिछले साल का है ना। दंगा पिछला क्या और नया क्या, ऐसे भी कौन सा पिछला दंगा खत्म हो गया। अस्पताल जाते तो ठीक रहता। वो खाना मुफ्त में मिलता है क्या? खाना क्या, अस्पताल में तो मजे ही मजे। खूबसूरत लड़कियां, गोरी गोरी नर्सें, तुम्हारी मरहम पट्टी करेंगे सफेद टोपी लगा के। अरे वाह, आप भिजवा दो मुझे। तुम पिछले दंगों में जख्मी हुए थे, अगला दंगा फिर से होने वाला है, फौरन पहुंच जाना। तुम लोग भी थोड़ी बहुत खबर रखा करो। अरे पता नहीं चल पाता है ना। पता कैसे चलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ, जो जख्मी लोग हैं वो जब जख्मी होते हैं ना तो उनको भी मुआवजा देती है सरकार, पूरे 400 रुपये। और अगर मर गए दंगों में तब तो फिर 10,000 रुपये। 10,000? 10,000।
वो भी अगर दिल्ली में मरे तो, चंडीगढ़ में मरे तो 15,000। समझ रहे हो? अरे वो पिछले दंगे में तो ये मंगलू और तेजा भी जख्मी हुए थे। अच्छा, तुम दोनों भी जख्मी हुए? हाँ। दंगों में जख्मी होने की कहानी आता है। अरे कुछ समय पहले हीरा रंगसाज, हीरा अपना, अरे हीरा रंगसाज जो मारा गया था, वो जो मर गया तो उसकी बीवी को मिला 10,000 रुपए। उस पैसों से वो चाय पानी की दुकान कर रही है और दूसरा खत्म करवाने की सोच रही है। अरे मंगलू, तू मर जाए तो क्या बुरा है? तेरे घर वालों को कुछ पैसे मिल जाएंगे। और उधर किशनगढ़ में चौधरी जी बलवंता मारा गया था, उसकी बीवी को भी मिले 10,000 रुपए। उस पैसों से उसने 2 कमरे बनवा लिए, एक में खुद रहती है और दूसरे को किराए पे चढ़वा दिया है। उधर भी पैसे मिले, किराए से भी पैसा आ रहा है। समझो बात को, समझो। समझे? अरे मंगलू, अगले दफे को हाथ से नहीं जाने देना। नियम तो यही कहता है चौधरी जी, आजकल जैसा समय चल रहा है कि अगर मौत आ रही है तो उसको आने दो, और अगर नहीं आ रही है तो उसको बुला दो। क्यों? क्योंकि जब मौत आएगी घर वालों को पैसे मिलेंगे, आगे का पूरा भविष्य ही बन जाएगा। अरे मंगलू, तेजा, दीनू, जल्द तैयार हो जा। अरे दीनू, तू भी तैयार हो जा। तेरे पाँव में वैसे भी पुराना जख्म तो है ही, वैसे भी तू ज्यादा दिन तक जी नहीं पाता। चलाना कर जा। अरे इसका तो ब्याह भी नहीं हुआ, अरे ना बीवी ना बच्चा, अरे तो सिर्फ बूढ़े माँ बाप भी है। अरे वो बाद में सोचेंगे। तू रिक्शे का पैडल चलाते चलाते अपनी टांगे तोड़ देगा। अरे तेरे घर में चूल्हा तो जलता नहीं है, चलाना कर जाना। अरे मैं नहीं मरूंगा। कैसा बुजदिल आदमी है, तू रिक्शे का पैडल चलाते ही मरेगा। अरे कुछ सोचा समझा कर, तू मर जाएगा तो तेरी रोज की चिकचिक खत्म हो जाएगी ना। ये काम वही कर सकता है जिसको अपने घर परिवार की चिंता हो, है, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। सही बोल रहे हैं। निकम्मा साला। मैं एक शब्द मर सकता हूँ। क्या? मेरा ब्याह करा दो। अरे वाह, भी हुआ कि हुआ और उसको ब्याह करनी है। अरे वो उसकी बेटी से, अरे राघव की बेटी से शादी करा दो इसकी। अरे नहीं, वो मनोज की बहन है ना, वो बहुत सुंदर है। हाँ दीनू, 2 बीवियां मिल रही हैं, शादी होगी, दोनों आधा मुआवजा बांट लेंगे, सब भविष्य बन जाएगा। तुम मर जाओ। लेकिन कैसे शादी करेगा? ऐसे तो वसीले हो ही जाएंगे, कोई ना कोई तो उसके बुढ़े माँ बाप है ना। शादी भी तो करवाने के लिए बोल रहा है, समझे? अरे चल तैयार हो जा। अरे पहले मेरा ब्याह कराओ। अरे करवा, इसका बेताब हो रहा है। अरे रुक, मैं शांति से ब्याह करूंगा। अरे तू बोला क्यों नहीं अभी तक? अरे कहाँ देखते रहते है तू? अरे वो शांति की अम्मा, बोले। हाँ, मैं तैयार हूँ। बड़े हराम को नहीं मारा गया तो मेरा बेटी इस लंगड़े के साथ बंधी रहेगी। अरे मरेगा काहे नहीं, इनका मरने का इंतजाम हम करेंगे। ये बड़ा पुण्य का काम होगा ना। और दंगे में जख्मी पड़ गया तो 10,000 की जगह कुल 250 रुपया हाथ लगेंगे। अरे अम्मा, तो पहले से जख्मी है, उसको मारना कौन सा मुश्किल का, आधा काम हम कर देंगे। पर सरकार क्या मानेगी? इसके हाथ से मरे हुए आदमी को मुआवजा मिलेगी। सारी बातें ना पहले साफ हो जानी चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा तो आतंकवादियों का हाथ से मरवा देंगे इसको, हैं? उसका काम ऐसे भी बहुत साफ और सुथरा रहता है। अरे वो क्या पता मुआवजा भी दुगना मिले। अरे पर वो आतंकी तीनों को ही काहे मारेगी? इका वो की मौसी का बेटा है क्या? अरे उसको मारना जरूरी है। जिसको वो मारते हैं वो उनके मौसी के बेटे लगते हैं, फिजूल की बातें। बस मारने का काम जल्दी और दिन के वक्त हो। अरे दिन के वक्त क्यों भाई? अरे दिन के वक्त होगी तो पुलिस मौके पर पहुंचेगी ना। लो सुनो, अरे इन मामलों में वक्त की पाबंदी नहीं हो सकती जी। मारने वाला अपने वक्त पे मारेगा, पुलिस अपने वक्त पे पहुंचेगी। पहले मैं ब्याह कराओ। अरे कराओ शांति, ए शांति, क्या कर रही है? जल्दी से बाहर निकल। ए कहाँ मर गई है? जल्दी से आना। कहाँ है? चीख का रही हो? क्या कर रही थी तू अंदर? नाच नचवा रही थी। तुम नाचोगी? हाँ, तू और तेरी फिजूल की बातें। बको ना। क्या है? सुन इधर, तेरे लिए खुशखबरी लाई है। तुम? हाँ। खुशखबरी ला सकती हो? ला सकती हूँ, सुन। बको। तेरा बिया है। ये खुशखबरी है। हाँ। हम जा रहे हैं, हमको नहीं करना। इधर सीधी खड़ी रहकर एक झापड़ लगाऊंगी। तुम झापड़ पे उतर आती हो। सुनती कहीं नहीं। तो बको ना। बको। वो झूठ मूठ का बिया है, कोई सच का बिया नहीं है।
पर हम करेंगे काहे झूठ मूठ का बयान? सरकार से पैसा वसूल खाती, सरकार से पैसा मिलेगा, फिर उससे पैसा लेके देवर ब्याह किसी अच्छी जगह पे कर देंगे। और अगर वो भी मारा गया फिर? वो मारा जाएगा, उससे पैसे लेंगे और उससे भी अच्छी जगह तेरा ब्याह कर देंगे। अरे अम्मा, तो क्या हम 3 बार विधवा होंगे? अरे नहीं, 3 बार विधवा नहीं बनेगी, 3 बार सुहागन बनेगी और ऊपर से 30,000 अलग, पैसा ही पैसा। है किधर वो? कौन? अरे जिसके साथ हमारा ब्याह करा रहे हो। लड़कियां ऐसे बेशर्मी की बात नहीं करती है। मरेगा कब वो? जल्दी ही मरेगा वो सूत्रा। वो उसने बोला दंगा होगा तो वो मार ही जाएगा, फिर इधर ब्याह, फिर चालना, फिर पैसा ही पैसा। लेकिन अम्मा, वो मारने वाले अगर हम का ही मार गए फिर? तो का काहे मारेंगे? काहे? दंगा में औरत और बच्चे भी तो मरे थे ना। हाँ, ये बात तो तूने ठीक बोला। तेरे ब्याह का रस्म करके ना तुझको हम अपने घर पे नहीं रखेंगे। अब तो ठीक है ना? वैसे वो पीछे से मरेगा? और क्या? वैसे उसका नाम क्या है? किसका? जिससे हमारा ब्याह करा रही हो। लड़कियां ऐसे बातें नहीं करती है, अपने पति के नाम नहीं लेते हैं। अरे अम्मा, फिर भी वो दीनू रिक्शा वाला। वो दीनू? अरे उसको तो हम जानते हैं, वो की तो पाँव में जख्म है ना। अब तुम जख्मी आदमी को मरवाओगी तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे अम्मा, वो तो चल भी ना सकता, उसको ठीक तो जाने दो पहले। हमेशा उल्टी बात। उसको क्या करे, पहले खिला पिला के तंदुरुस्त बनाए, फिर उसको मर जाने दे। हाँ भी बोल रही है। चल तू मेरे साथ, ठीक है? वो भगवान के घर पहुंचेगा, खुद तंदुरुस्त बन जाएगा। तू चल मेरे साथ, आजा। अरे आगे घुमाओ मेरे लिए राम मंत्र पढ़ते हैं। चलो जल्दी। महाकाय सूर्य कोटि अरे नहीं, पटाखा चला। अरे कहीं और ब्याह हो रहा होगा इसी मतलब के खातिर। अरे वो अम्मा, आज पे 30 त्योहार का दिन है क्या? अरे नहीं अरे कोई बंदूकें चला के देख रहा होगा कि चलती है कि नहीं चलती है। चलती है, सबकी बंदूकें चलती है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं मर रहा है। अरे ऐसे कैसे अगले जंगे मरूंगा मैं। अगले तो तू बच्चा मरना नहीं चाहता तो तूने ब्याह काहे किया? अरे बूढ़े माँ बाप को चिंता कर तू। मैंने पहले ही आप सबको बोला था कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जगह जगह पे मुंह मारते अरे सुना करना, अभी मर जा, तैयार हो जा तू। क्या जाएगा तेरा? पैसे मिलेंगे इन लोगों को। तूने मारा जुबान लेकर कहता है मैं नहीं मरूंगा। ओ भैया, किसकी तलाश है हमारा? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ शादी खाना बादी हो रही है, अब गोली चल रही है। और अगर आप बोले तो आपकी अगर कोई बेटी हो तो उसका भी कागज करवा दें। और क्या? सुनिए सेठ जी, घर में आग लगती है तब दमकल को बुलाया जाता है, पहले से नहीं घर के सामने खड़ा किया जाता। देखिए सेठ जी, जब किसी के घर में चोरी होती है तभी तो चोर को पकड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे राह चलते आदमी को तो नहीं पकड़ लिया जाता ना। अगर आप दंगों को रोकने के लिए कोई कदम तो उठा सकते हो हमारे इलाके के लिए।
नहीं सेठ जी, अब आप क्या चाहते हैं? हम पुलिस वाले अमन के झंडे लेके जुलूस निकालते फिरे और हम जलसा करें और सर उसमें भाषण दें? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा। अरे देखिए सेठ, दंगे की रोकथाम का काम ना पब्लिक का है, पुलिस का नहीं। मगर आप एक गुंडे को तो पकड़ सकते हो, या वो भी काम पब्लिक का है। सेठ जी पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं पकड़ सकते, और पकड़ा भी करते हैं। पर जब भी उनको पकड़ो कोई ना कोई नेता आके उनकी जमानत करा देता है। और हम किसी को पकड़ भी लें, कल को कोई बड़ा नेता बन जाए वो तो। भाई अब आप पुलिस की दिक्कतों के बारे में भी समझिए ना। हाँ, पुलिस की दिक्कत को समझे। पुलिस कुछ काम तो कर सकती है। हमने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली है, पर हमारा काम दंगा शुरू होने के बाद शुरू होगा। और ये मुआवजे की स्कीम के कारण ना हमारा काम और 10 गुना बढ़ गया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि दंगे ना हो, और ये काम पुलिस महकमे का है बस। सेठ जी ये काम पुलिस महकमे का नहीं है, किसी दूसरे महकमे का होगा। वो कहा है वहाँ रोकथाम के बारे में पूछताछ की जा सकती है, कोई दफ्तर होगा। जनाब, ये कहीं सिक्योरिटी ऑफिस की बात तो नहीं कर रहे? अब सिक्योरिटी कहिए ना, ये रोकथाम क्या होता है? अरे हाँ भाई, वो फिलहाल बंद है, सारे सिपाही वीआईपी की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। नगरवासियों, हम मतनो, एक बार फिर हमारा प्यारा नगर दंगों की चपेट में आ गया है। मिनिस्टर जी की आवाज लग रही है, जाओ जरा, दंगा तो नहीं हो गया, देखो। जी सर। देखिए आप लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, दंगा शुरू हो चुका है। सेठ जी कोई दंगा नहीं हुआ है, शांत बैठिए। नहीं हुआ तो बयान कैसे आ गया नेताजी का? मुझे खुद नहीं पता, एक बार आने दो थानेदार को। या तो ऐसा भी हो सकता है बाहर दंगा हो रहा हो, आपको कान कान खबर भी ना हो। अरे जनाब, वो मुनादी वाला है, वो जो अपने नेताजी का भाषण मुनादी कर निकली नहीं रहा था, वही है। अरे पर ये तो वो दंगों के बाद वाले भाषण की मुनादी कर रहा है, रोको से जाके। जी जनाब। लगता है भाषणों की अदला बदली हो गई है, या तो किसी ने दंगा करवाने के लिए अदला बदली करवा ली हो। पर ऐसा वाला कौन कर सकता है? वही जिन्हें दंगों का फायदा हो, और अभी तक हमने गुंडों को पकड़ा भी कहा। जनाब जनाब जनाब, थाने में डकैती हो गई जनाब। क्या? जी जनाब, वो मालखाने से बक्सा गायब है। तो कौन सा बक्सा? जिसमें मुआवजे की रकम रखी थी। कैसे? पता नहीं जनाब। मैंने पहले कहा था दंगा शुरू हो चुका है। अरे रुकिए सेठ जी, एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। रोको इनको जल्दी, अपन ना जनाब बक्सा। अच्छा बक्सा को ढूंढो। पहले क्या करूं? पहले सबका सर फोड़ दो। अरे रोको इनको। जनाब। सारी तैयारियां हो गई है। जग्गा, हमीदा, गुमाश्ता, लाला, दीनू सब मरने के लिए तैयार बैठे हैं। और इधर शांति की अम्मा दुकान ढूंढ रही है, ताकि दीनू के बाद, मरने के बाद जो पैसे मिलेंगे, उनके मिले हुए पैसों के मुआवजे से वो एक नई दुकान का मुहूर्त कर सके। हरामी है, देखो उसे जरा। कौन? अच्छा, यहाँ पे तू नाच रहा है ठुमक ठुमक। हाँ, तूने धोखा किया मेरे साथ, धोखा किया तूने मेरे साथ। नहीं अम्मा, ऐसा क्यों लगता है तुमको? आज ना मैं तेरा खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी आज मैं। हुआ क्या अम्मा? हुआ क्या? तूने क्या बोला था कि दंगा हुआ कि हुआ? क्या हुआ तेरे दंगे का? अभी तक वो दिनों नहीं मारा गया, नहीं मारा गया। मैं अभी कह रहा हूँ कि दंगा आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। कब होगा? कल नहीं होगा तो 6 महीने बाद होगा, पर होगा जरूर। 6 महीने बाद होगा। हाँ। तूने बोला था दिनू को मर जाने का इंतजाम तू करेगा, तू करेगा। क्या हुआ तेरे इंतजाम का? क्या हुआ? मुआवजे की रकम बढ़ गई है, मरने वालों की लाइन लग गई है, उसमें क्या करो? थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा ना। क्या धीरज रखूं? तूने मेरी बेटी का ब्याह करा दिया है, और वो हरामी मेरे घर बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहा है और बोल रहे धीरज रखो। क्या धीरज रखूं मैं? अम्मा, दीनू ने बोला क्या था कि वो अगले दंगों में मरेगा। तुम क्यों धीरज छोड़ रही हो अपना यार? वो तो कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता है। देख, तूने बोला था, वचन दिया था मुझे कि अम्मा ब्याह करा दो, दंगा हुआ कि हुआ? कहा था या नहीं? मैं अभी भी कह रहा हूँ अम्मा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि दंगा हुआ कि हुआ। मैं तेरी जवान खींच लूंगी, मुझे तेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो तूने मुझे उल्लू बनाया है। दंगा क्यों नहीं होता ये बता, मुझे मुआवजा कब मिलेगा ये बता। देख, अगले दंगों में मरेगा, मुआवजे की रकम बढ़ जाएगी, तुम्हारा फायदा है नहीं? क्या हो गया?
अपने बताइए घर की सर। हांडी मैं कह बर्तन रहा हूँ सब कि बेच अगले चुका लोगों हूँ। में अगर मरेगा तो मुआवजे की रकम बढ़ जाएगी। फायदा हमारा का है, समझ नहीं रही है। आप नहीं समझ रहे हो भैया, मैं अपने घर के हांडी बर्तन सब बेच चुकी हूँ। उस मनुष्य का पेट ही नहीं भरता है, खाना खाता रहता है और मजनू बना घूमता फिरता है, गाना गाता है, मरने का उसका कोई चिंता नहीं है। अरे कुछ करेंगे रेगे, आप क्या चाहती है? वो शांति उसका घाव पे मरहम पट्टी करने लग गई है और उसका घाव भी भरने लग गया है। मैं तो बर्बाद हो गई ना, मैं तो लूट गई। अरे कुछ करेंगे। सुशील तू बोलता क्यों नहीं? ये क्या रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला पाता है? अपना रिक्शा तो वो बेच के आया है और जितना पैसा मिला था खा पी गया। अब तो रिक्शा भी नहीं चलाएगा। और शांति कुछ नहीं कहती उसको? शांति को तो उस कमीने ने उसके ऊपर जादू कर दिया। अरे इश्क पे चढ़ गया होगा। आप मुझे मार रहे हो। अरे कुछ करेंगे, अम्मा आप जानती क्या है? कुछ करेंगे। अभी धंधा नहीं हुआ ना, कहाँ से मारते उसे? तो मुझे मुआवजा कब मिलेगा? कब बनेगा? वो मुझ पर हुकुम चलाता है कि माई चाय पिला दे, माई ये ला दे, माई वो ला दे, माई ये कर दे। मैं ये ऐसे करके ना खुद अगली जहान पहुंच जाऊंगी। अरे एक दिन तो सबको अगले जहान। अरे आप चिल्लाइए मत। अरे क्यों नहीं पहुंचता अगली जहान? बड़ा आया दानिश्वर घाघरा पहन के नाश्ता अरे कुछ खबर लाएगा। अरे कब हो रहा है दंगा? मैं कुछ नहीं जानती। उसको अब मेरे घर से निकालो या उसका कत्ल करो। अरे मैं नहीं जानती कुछ। वो घर से भी निकल जाएगा और ऊपर भी पहुंच जाएगा। अरे तुम थोड़ा समय नहीं जाएगा। आप लोग नहीं समझते हो। मैं बर्बाद हो गई। अरे कुछ कर। अरे आप रोके मत, ऐसे रोके रहने से नहीं चलेगा ना। अरे कुछ करेंगे। अरे कुछ बोलिए मत। अरे बोलिए मत। जमीन खाली करवाना है। हाँ हो जाएगी पैसा। अरे दे देंगे यार। चलो 2-4 लोगों को मारना पड़े तो भी मार देना। क्या पैसा लगेगा? अरे दे देंगे यार। दे देना बे। रुक जा। तुझे पक्का मालूम है क्या कि दंगा छिड़ गया है? क्योंकि यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और शोर भी सुनाई नहीं देता। आवाजें सुनाई दे रही है, फसाद हो गया है। नजदीक से मुझे ललकार रहा था मैं। अच्छा सुन मेरी बात सुन। क्या है? जब मैं मर जाओ तो फौरन चौधरी को इत्तला कर देना, नहीं तो मुआवजे का पैसा खो बैठेगी। और हाँ, बस्ती से बाहर नहीं जाना। तू मेरी बात सुन। हाँ? अपने आप किसी को मारने के लिए नहीं कहना। कोई तुझे मार ही डाले तो बात दीगर है, भले ही जख्मी हो जाना। अरे जख्मी में तो क्या मिलेगा बैगन? अब तू भर जा। घर कहाँ है दीनू? बस्ती के लोग कोई कहीं तो कोई कहीं घुस गए हैं। अरे तू भी कहीं जाके छिप जा। अगर हमारे साथ रहोगे तुम्हारे भी जाने खतरा बना रहेगा। मैं चली जाऊंगी, तू चुप कर। मैं धीरे धीरे शहर क्यों जा रहा हूँ? चौधरी कहता था शहर के अंदर मार्केट ज्यादा होता है। तू चली जा। तो सुन, तू यहाँ रह, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। क्या कहती तू? आंखों के सामने मरूंगा मैं? हाय नहीं, क्या पता तू बच जाए। अरे मैं बच जाऊंगा, तुझे क्या मिलेगा? शहर में दंगा हो रहा है, मैं वही जा रहा हूँ। तू जा यहाँ से जा। नहीं नहीं नहीं, तू इधर ही रह। अगर तू गया तो मैं भी तेरे पीछे धीरे धीरे आऊंगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। बैठ, यहीं रहूंगा मैं। अच्छा सुन। हाँ? पानी पिएगा? तुझे प्यास तो नहीं लगी? नहीं। दूसरा तू कहता था कि मरते वक्त प्यास लगती है, मुंह सूखता है, किसी ने पूछा? अरे डर लगने में पेशाब निकलता है। तेरा पेशाब निकल रहा है? नहीं, मेरा क्यों निकलेगा? अच्छा सुन, जब मैं मर जाओ तो फौरन चौधरी मुआवजे से 10 रुपये लगा देना। हाँ चुप कर अब। और हाँ, अब चौधरी को फौरन बता देना जाकर, वरना सुन। हाँ, बयान किसी करेगी। चुप कर जा, मरते वक्त ऐसी बातें नहीं करते। अरे तुम दोनों दुकानें डाला ना वहाँ पे। मैंने कहा चुप कर, बार-बार करने की बातें मत कर। ठीक है, अब तू चला जा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी तेरे पास। अरे छोड़ ना, मारने तो तुझे मार देंगे तो मैं तू कहाँ बैठ के फिरेगी? तू जा यहाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगी तेरे पास। देख, अगर तुझे कुछ हो गया ना, सब किए करे में पानी फिर जाएगा। और मैं पहले तो मर जाना पड़ेगा। इसलिए तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ ना। देख, वो लोग मुझे मार देंगे और फैक्ट्री का फटक ही बंद हो जाएगा। तुम कहाँ बैठ के फिरेगी तू? देख, दिल दौड़ता है। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं मर नहीं पाऊंगा। अरे तुझे मरना तो कम से कम मेरी आंखों के सामने तो मर। मरेगा तो मैं टमाटर उड़ती फिरूंगी। मेरे सर की
सोमन तू जा यहाँ से, जा तू जा। अरे नहीं लगा, लगे कहाँ जा रहा है तू? कौन है? अरे नहीं लगा ना। नहीं लगा? क्या मतलब? तू कहाँ जा किधर लगा? इधर कौन क्या कर रहा है? शहर जा रहा हूँ। शहर के मरने जा रहा है? हाँ मरने जा रहा हूँ। अरे पागल आदमी, लोग मरने से बचते हैं, तू शहर मरने के लिए जा रहा है? अरे मुझे मरना है इसलिए जा रहा हूँ शहर। अरे तेरा दिमाग काम करता है कि नहीं? मरने क्यों जा रहा है? मुआवजा मिलेगा इसलिए। क्या क्या मुंह क्या मिलेगा? मुआवजा मिलेगा। तुझे मरने के बाद मुआवजा मिलेगा? नहीं, मेरे घर वाले को मुआवजा मिलेगा इसलिए जा रहा हूँ मरने। चल मरेगा, चल साले यार, चल बाहर से। जाओ जाओ। नीनू, 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 आएगा नीनू। अरे क्या हो गया? अरे कहाँ हुआ? नीनू मर गया। हैं? दीनू मर गया? मर गया? अरे किस तरफ क्या था? शहर की तरफ गया। अरे जाओ दिख गया। अरे दीनू, दीनू, नीनू, अरे मर गया क्या साले? अरे मर गया दीनू। अरे जो बोल नहीं रहा है मतलब मर गया। अरे कहाँ मालूम, चक्कर हो गया, वो डर के मारे ना बोल रहा। अरे ओ दीनू, अरे मरता है कि क्या है? अरे बोल दे, एक चांस और देंगे तुझे। अरे होगा तो उसके मरने का इंतजाम हम कर देंगे, चिंता ना करे। हाँ, अरे वो दोनों तीसरा काम कहाँ गए? तेजा मंगलू, अरे आज ही खत्म कर देते दोनों को। अरे मौका अच्छा है। जल्दी लाश उठा लेते, लाश मिलेगी तभी तो मुआवजा अरे मिलेगा। अरे सुथरे लाश मिली? लाश मिली? लाश नहीं मिली। अरे क्या बता? अरे लाश कोई और उठा ले गया। अब जिसने लाश उठाई अब वही मुआवजा ले जाएगा। अरे सुनो जल्दी फौरन दरख्वास्त दे देते और फौरन फाइलें खुलवा लेते। मुख्य बात ये फाइलें खुलनी चाहिए। अरे तू कार्रवाई शुरू हो जाए। अरे रुक जा, अरे तू चुप कर। अरे वो जिंदा रहता तब तो होता ना तुझे रोना। अरे अभी रोके क्या करेगी? अरे सुनो तुम चुप करो। अरे सुनो, पहले दरख्वास्त दे देते, फाइलें खुलवा लेंगे। मुख्य बात यह है फाइलें खुल जानी चाहिए, समझे? चल खुलेंगे नहीं ना, लाश नहीं मिलेगी तो। अरे ये शांति, अरे ये रंगीन कपड़े खाओ। अरे सुन, अरे ओ अम्मा, खुशखबरी, तीनों मर गया। लाश नहीं मिली। लाश नहीं मिली? कैसे नहीं मिली? मैं गया था, लाश नहीं मिली। मैं बोल रही हूँ लाश को लड़की मुआवजा लेने के लिए। ये आदमी ना जितना मिट्टी के ऊपर है उतना दूर मिट्टी के नीचे है, इसीलिए। अरे सुनो, सबसे पहली बात है दफ्तर चलते हैं, मुआवजे का फाइल खुलवा लेंगे। मुख्य बात फाइल खोलनी है, उसके बाद देख लेंगे, लाश ढूंढते रहेंगे। ए जा, तू कपड़े बदल गया जा। मैं नहीं जाऊंगी। अरे तू यहाँ क्यों जाएगी? अरे सच में मर गया क्या? अरे चलो इसकी बात, ये तो उसको सचमुच का दर्दी मार बैठी है। अरे सुन, यहाँ रोके कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे कचरे में रोना है तुझे भी, हम भी रहेंगे तेरे साथ। चल बाहर चल। अरे छोड़े, अरे चलो अच्छा सुन, लाश मिलेगी ना तो मुझे बता देना। समझ नहीं आ रहा है मैं मंत्री जी को क्या जवाब दूंगा। एक तो उनकी गलत भाषण की मुनादी करवा दी, ऊपर से बक्सा गायब हो गया, चोर का कुछ अता पता नहीं है। कर क्या रहे हो आप लोग? सर खोजबीन चल रही है सर। सर हवलदार राकेश बोल ही रहा था सर कि माल खाने की हिफाजत के लिए एक चौकीदार तो रख ही देते हैं। जो थाना पूरे शहर की चौकसी करता है, उस थाने की चौकसी के लिए थानेदार लगेगा। सर मैंने भी उससे यही कहा था सर, लेकिन एक कुत्ता तो शराब, कुत्ता बिल्ली चौकीदार सब रख लो। छानबीन का क्या हुआ है? सर हवलदार राकेश जब वहां पहुंचा तब ताला लटक रहा था। पर तुमने तो कहा कि पहले वो जब जगजीत पान खाकर लौटा उसने देखा कि ताला लटक रहा है। सर पहले उसने देखा कि ताला लटक रहा है,
फिर उसने राकेश को बुलाया। तो मतलब पहले उसने देखा कि ताला लटक रहा है, फिर उसने तुमको बुलाया, फिर तुमने भी देखा कि ताला लटक रहा है। तो ये ताला कब तक लटकता रहा? अरे हमें मुआवजा चाहिए, मुआवजा। जाओ देखो कौन है। अरे हमें मुआवजा दो, अरे अंदर जाने दो, मुआवजा दो, मुआवजा। शहर की तरह टोपी भी गिर गई। उठाओ जरा, बोलो। जनाब वो लोग मुआवजा मांग रहे हैं। मुआवजा? किस बात का मुआवजा? वो दंगे के दौरान जो लोग घायल हुए जनाब। किस बात के दंगे? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है, बोलो उनको कोई दंगे नहीं हुए हैं। जनाब मैंने भी कहा, लेकिन उन लोगों का कहना ये है कि उन लोगों ने अपने कानों से सुना है। जाओ उनको समझाओ कि वो मंत्री जी का गलत बयान था। जाओ। जनाब वो मान ही नहीं रहे। तो भगाओ उनको, कुछ मर्जी करो। जनाब वो बोल रहे हैं कि वो जुलूस निकालेंगे। हाँ तो निकाले जुलूस, एक बार नहीं 10 बार निकाले, कम से कम इसी बहाने तो दंगा होगा। जनाब आप दंगा चाहते हैं? अरे मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? इतनी जो हमने तैयारियां करें, इंतजाम करा है, उसका क्या होगा अगर दंगा ही नहीं हुआ तो? ये बात भी सही है। जाओ उन्हें कहे जुलूस निकाले। जी जनाब। अरे हमें मुआवजा चाहिए। अरे जनाब हमें मुआवजा चाहिए। अरे हमें मुआवजा चाहिए जनाब। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बोलिए आप। अरे साहब वो हमारे बस्ती में कल रात को गुंडे घुसाए थे और हमारी एक लड़की का घरवाला मारा गया। अब वो मुआवजे की फाइल खुलवा लीजिए जनाब। वो लड़की कहाँ है? अरे वो घरवाले की लाश ढूंढने गई है जनाब। और आप लोग मुंह उठा के मेरे पास चले आए। पहले लाश बना मत करो। अरे जनाब एक बार फाइल ही तो खुलवा दीजिए, हम लोग लाश ढूंढ के लेके आएंगे आपके पास। जब कोई दंगा हुआ ही नहीं है तो किस बात का मुआवजा दे? अरे फाइल ही तो खुलवा दीजिए जनाब, लाश हम लोग लेके आ जाएंगे। दंगा भी हो चुका है। दीनू रिक्शा वाला जनाब, फाइल कौन दीजिए? चाहे उसका नाम दीनू हो या शीनू हो, जब तक लाश बरामद नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता कि हम फाइल खोल या कुछ भी कर दे। अरे जनाब एक बार खोल तो दीजिए, हम लोग लेके आ जाएंगे। हजरत मुआवजा मिलेगा, मुआवजा। जो मरा है उसे मुआवजा मिलेगा, जो घायल हुआ है उसे भी। अरे बाहर चलो, यहाँ एक भी मुआवजा नहीं मिलेगा। और वहाँ पे मुआवजा मिल रहे हैं। थानेदार साहब, मुआवजा मिलेगा? मंत्री जी आए हैं? नहीं जनाब। उनका बेटा? नहीं जनाब। फिर कौन? उनका दवाई? नहीं जनाब, पता नहीं कौन है, और भी अब बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर गया है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसके पीछे, देखो कहाँ ले गए लोगों को। जी जाओ। My name is Lakhan. My name is. अरे जग्गा भाई, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। चौधरी जगन्नाथ। हाँ हाँ, हमें भी उन्होंने बुलाया। तो यार? हाँ, चौधरी जगन्नाथ बोलो। तुम चौधरी जगन्नाथ हो? तुम ही हो जो मुआवजे का रकम बांट रहा है? हाँ, और कौन बांटेगा? मतलब थाने से बक्सा तुमने चुराया? थाने से बटे या हमारे पास से बटे, गरीबों को मुआवजा मिल रहा है ना, तुमको भी मिल जाएगा। वाह वाह जग्गा भाई, मेरा मतलब है चौधरी जगन्नाथ, लेकिन इतनी बड़ी डकैती डाल के सारी रकम इनमें ही बांट दोगे? क्योंकि इनके साथ बड़ी डकैती करनी है ना। मतलब अभी क्या है, फैमिली का चुनाव आने वाला है। अब इनके साथ चुनाव लड़ूंगा मैं।
जीतूंगा और मंत्री बनूंगा और देश का तिजोरी लूटूंगा बे। हमें भी अपने साथ रख लो। हाँ? हम भी कब तक छोटी मोटी जमीनों की दलाली करें, हम भी चाहते थे लड़ाकू विमान की, कोयला खदान की दलाली करें। हमें भी अपने साथ रख लो। अरे तू भी पहुंची चीज है बे। चल मेरे साथ रहे, लेकिन दंगे का याद रखना। हाँ, दंगा बरकरार है। मौजे आते रहने चाहिए। दंगा बरकरार रहेगा, मुआवजे चलते रहेंगे। चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद। शांत 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 हो जाओ, सबको मुआवजा मिलेगा। जिसका कोई मरा है नहीं मरा फिर भी मिलेगा। मुझे ज्यादा चाहिए, मेरे बेटी का पति मारा गया है। जिंदाबाद। बैठो, बैठ जाओ। चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद। अरे मर गया, मर गया, मर गया। चौधरी जगन्नाथ, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद। मंत्री जी आप भाषण दीजिए, पुलिस आपकी सिक्योरिटी में तैनात है। भाषण देंगे देंगे देंगे। चलो तालियां तालियां, बैठ जाओ। ताली बजा ले, बैठो बैठो। भाइयों और बहनों, देखो हम जो कहेंगे एकदम सत्य परफेक्ट सही कहेंगे। आप लोग हमें मुआवजा वोट दोगे, हम आप लोग को मुआवजा देंगे। आज 10 लाख निकाले, कल 10 करोड़ निकालेंगे। अरे मतलब बांटेंगे आप लोग का भाई आपका ही है ना। तुम लोग मुझे गालियां दो, हम तुम्हें पक्की गालियां देंगे। पक्की गालियां देंगे। चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद, चौधरी जगन्नाथ जिंदाबाद। अगर तरक्की करना है मेरा भाई तो बनना पड़ेगा कसाई। चौधरी जगन्नाथ चौधरी जगन्नाथ चौधरी जगन्नाथ चौधरी जगन्नाथ चौधरी जगन्नाथ चौधरी फोटो बढ़िया वाली सर। हाँ